सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुवैत की मीडिया और कुवैत के गवर्नमेंट ने जो वार्न किया है रेडियो एक्टिव लीक के बारे में। इस वीडियो से चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने वार्न किया है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी इन मिडिल ईस्ट, कुवैत वार्न्स ऑफ पॉसिबल रेडियो एक्टिव लीक। कुवैत है, कुवैत की सरकार है, कुवैत की गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव लीक के जो भी वार्निंग है वो अपनी जनता को दे रही है कि इससे सावधान रहे या इससे सतर्क रहे। और इसी आप देख सकते हैं ये तुर्की मीडिया का भी, सभी मीडिया भी इसको ये कर रही है, पब्लिश कर रही है। ये तुर्की मीडिया का भी है जिसमें वो कर रहे हैं कि कुवैत इशू रेडिएशन वार्निंग फॉर सिटीजन एज फियर्स ऑफ ओवर ईरान बुशर प्लांट। कुवैत के गवर्नमेंट ने पोस्ट करके कैसे इनसे सेफ्टी से बचना और पूरा गाइडेंस दिया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें इसमें कुवैत की गवर्नमेंट ने कहा कि कुवैत हैज इशूड न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडेंस टू द पब्लिक, इंस्ट्रक्शन रेज टू सील विंडो एंड डोर्स एंड रिमेन इंडोर्स। तो कुवैत की सरकार ने कहा है अगर कभी भी ऐसा समय आता है, कभी होता है कि रेडियो एक्टिव खतरा अगर बढ़ जाता है या रेडियो एक्टिव लीक हो जाता है तो अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां बंद बंद रखने के लिए और घर में ही रहने के लिए ये कुवैत की गवर्नमेंट ये इशू वार्निंग क्यों जारी कर रही है कि ऐसा फैलने का, रेडिएशन फैलने का खतरा है या रेडिएशन फैलने का खतरा हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इजराइल और यूएस है वो लगातार बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो ईरान का बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट है, मैप में देखेंगे तो जो बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट है वो कुवैत के लगभग बगल में है। पहले जो ईरान के एकदम बॉर्डर पे है बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट, उसके बाद पर्शियन गल्फ है और उसके बाद कुवैत है, तो जस्ट बगल में है। जिसके कारण अगर इजराइल और अमेरिका लगातार बुशेहर प्लांट पर अटैक कर रहा है कि जिस अगर बुशेहर प्लांट को अगर हानि हुआ या कोई भी लॉसेज हुआ तो उसका जो रेडिएशन है वो पूरा फैल सकता है। जिसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी आईएईए ने भी एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि आईए हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय ईरान दैट अनदर प्रोजेक्टाइल हिट द प्रीमाइसेस ऑफ बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अकॉर्डिंग टू ईरान देयर वाज नो डैमेज टू द एनपीपी। अच्छा, ईरान ये बता रहे हैं कि अभी ईरान की सरकार ने बताया कि कोई ऐसा डैमेज हुआ नहीं है और कोई इंजरीज नहीं हुआ है स्टाफ को। तो अगर हम अभी के समय की बात करें तो कोई ऐसा रेडिएशन फैला नहीं। लेकिन जो यूएस और इजराइल जिस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर उसके अटैक कर रहे हैं, बुशेहर पावर प्लांट पर, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में अगर युद्ध बड़ा हुआ तो हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा रह सकता है। जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर यूएस और इजराइल अटैक कर क्यों रहा है? अगर आप 1990s में जाएंगे तो रसिया जो है 1990 के आसपास रसिया और ईरान ने मिलकर ये पावर प्लांट बिल्ड किया था। और रसिया के लगभग 1000 जो वर्कर्स है, वो वहाँ ऑफिसर्स है, वो वहाँ रहते हैं। रसिया को चोट पहुंचाने के लिए जो ईरान जो यूएस और इजराइल है वो लगातार बुशेहर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं। जिससे जो भी रसिया जो है अपने जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स है या जो भी उनके काम करने वाले हैं लोग, उनको वापस बुला लिया। उसके बाद रशिया ने भी एक पोस्ट करके बताया कि रशियन न्यूक्लियर एजेंसी से सेवरल वेव्स ऑफ एवोक्यूशन फ्रॉम ईरान बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर वे। उसके बाद रशिया की जो रोस्टम चीफ है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड की थी, उसने एक एडवाइजर जारी करके कहा है कि अगर जो बुशेहर पावर प्लांट है पर स्ट्राइक हो रहा है, वो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, लाखों मिलियंस ऑफ पीपल डाई हो सकते, मर सकते हैं। कि जो यूएस इजराइल या ईरान का जो वॉर है वो लगभग अब 1 महीने हो चुके हैं। आप एक तरफ समझिए कि एक तरफ पूरी मिलिट्री जैसे इजराइल हो गया या यूएस हो गया है और अगली तरफ जो सिर्फ ईरान अकेले है। तो यूएस और इजराइल इसी कारण परेशान है कि मतलब दो ताकतवर मिलिट्री के सामने एक ईरान जिसके पास अपनी उतनी एयरफोर्स नहीं है वो टिका हुआ कैसे है? तो ये टिका हुआ है ऑपरेशन हिडन हैंड के कारण। अच्छा, ऑपरेशन हिडन हैंड पर अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं और कमेंट में बताते हैं कि जिसके कारण मैं आपको एक हिडन हैंड पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो हिडन हैंड क्या है? तो हिडन हैंड के कारण क्या है, अभी तक ईरान जो है वो इजराइल और यूएस का सामना कर पा रहा है। रसिया और जो चाइना है वो एक प्राइवेटली जो ईरान को अपना मिलिट्री ताकत या जो भी मिसाइल्स है वो दे रहे हैं, जिसके कारण ईरान जो है वो यूएस और इजराइल से लड़ रहा है लगभग 1 महीने से 1 मंथ से। अगर इस पर कोई एक नया वीडियो या कोई नई जियोग्राफिकल बातें आती है तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।